अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज़ कॉन्सेप्ट इन 5 मिनट्स। आज हम एक नई सीरीज़ स्टैटिस्टिक्स के साथ आए हैं। इसमें हम आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझाएंगे या स्टैटिस्टिक्स के जो सारा कोर्स है वो कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं। ये उन लोगों के लिए लेक्चर हैं जो कि बिल्कुल बिगनर्स हैं। आज ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा जिसमें हम आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बेसिक है बिल्कुल स्टैट्स में उसके बारे में बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाई जाती है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा जो है वो रॉ डाटा एक लिया गया है, ठीक है, जिसमें ये जितनी भी फिगर्स हैं ये अरेंज नहीं है। ये एक रॉ डाटा है, अनग्रुप डाटा भी जिसे कहा जाता है, जो अरेंज नहीं होता। इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनानी है ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई ना कोई क्लास इंटरवल गिवन होगा, लाइक क्लास साइज 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, जो भी गिवन है। अगर नहीं गिवन तो आप अपनी मर्जी से कोई भी सुटेबल इंटरवल ले सकते हैं और उसके बाद आप उसकी क्लासेस बनाएंगे। क्लासेस बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि इस पूरी डाटा में लोअर वैल्यू या मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। यानी इस पूरे डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। जब ये डिसाइड हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसकी क्लासेस बनानी है। जो भी इंटरवल, लेट सपोज यहाँ पे मैंने क्लास इंटरवल जो है वो क्लास साइज या क्लास इंटरवल एक ही बात है 5 लिया हुआ है, ठीक है। अब उस 5 इंटरवल के साथ हमने क्लासेस बनानी है। तो सबसे पहले मैंने, क्योंकि इसमें सबसे छोटा नंबर जो है वो 21 था, तो आप उससे प्रीवियस नंबर भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि 21 से ही स्टार्ट करें, उससे प्रीवियस नंबर भी ले सकते हैं। हाँ, जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो बीच में कवर होनी चाहिए। जैसे 21 इसकी मिनिमम वैल्यू है तो ये मैंने 20 से स्टार्ट किया और 21 बीच में कवर हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी वो भी बीच में ही कवर हो रही है, ठीक है। अच्छा, क्लासेस में आपने 5 इसका क्लास साइज लेना है या क्लास इंटरवल लेना है। 20 से 24 पहली क्लास ली, नेक्स्ट जो है वो इससे अगला नंबर आएगा, यानी 24 अगर ये है तो यहाँ 25 होगा, 25 टू 29, नेक्स्ट फिर 30 टू 34, 35 टू 39 एंड 40 टू 44। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसका क्लास साइज जो है वो 5 है। तो ये जितनी भी लिमिट्स हैं इनको लोअर लिमिट्स कहा जाता है और इनको अपर लिमिट्स कहा जाता है। आप किसी भी लोअर लिमिट को उसकी प्रीसीडिंग लिमिट से अगर माइनस करें तो आपको पता चल जाएगा क्लास इंटरवल, लाइक 25 माइनस 25। और इसी तरह अगर इसमें से इसको माइनस करें तब भी इनका डिफरेंस जो है वो 5 आता है। यानी 34 में से अगर 29 माइनस करें तब भी 5 आएगा। इस तरह 39 में से 34 को माइनस करें तब भी 5 आएगा। वो सबके लिए सेम होगा। या अगर इनको माइनस करना चाहते हैं तो 25 में से उसकी पिछली क्लास लोअर लिमिट, जैसे 20 माइनस करें, 30 में से 25 माइनस करें, 35 में से 30 माइनस करें या 40 में से 35 माइनस करें, सब 5 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरवल लिया गया है वो 5 का लिया गया है या क्लास साइज जो है वो 5 है। अब टेली मार्क्स हमने कैसे बनाने हैं। टेली मार्क्स जरूरी है क्योंकि टेली मार्क्स बनेंगे तो फ्रीक्वेंसी बनेगी। अब आपने बहुत केयरफुली ये देखना है कि ये क्लास है 20 से लेके 24 तक, तो हमने इसमें वो तमाम वैल्यूज डालनी है जो 20 से लेके 24 तक आ रहे हैं। लेट सपोज अब फर्स्ट वैल्यू है 34 जो कि किस क्लास में लाई कर रही है, इस क्लास में 34 इसमें आ रहा है, तो इसके सामने आपने एक लाइन लगा देनी है। फिर नेक्स्ट वैल्यू 26 वो कहाँ लाई कर रही है, वो इसमें लाई कर रही है, यहाँ एक लाइन लगा देनी है। इसी तरह आपने सारी वैल्यूज को बारी बारी चेक करना है और जिस क्लास में वो लाई कर रही है उसके सामने आपने एक लाइन लगा देनी है। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी बात यह है कि जब 4 लाइन्स हो जाएंगी तो 5th लाइन आपने ऐसे क्रॉस में लगानी है। इसका फायदा ये होगा कि जब काउंटिंग करेंगे तो उसमें हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जैसे अब इन लाइंस को मुझे गिनने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि 5 का बंडल है, तो इजीली ये काउंट कर सकती हूँ। 5 + 5 10, 5 + 5 10 + 2 12, ठीक है। तो ये काउंटिंग को इजी बनाने के लिए ये इस तरह से क्रॉस लाइन 5 पे बना दी जाती है ताकि इजीली हम 5 के बंडल्स को काउंट कर सकें। इसी तरह ये सारी टेली मार्क्स आपने बनाने हैं। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी बहुत सिंपल है। ये 5 का बंडल +1 6, 5 + 5 10, 5 + 5 10 और 2 12, 5 + 4 9 एंड 3। अब आपने अगर ये चेक करना हो कि आपने जो टेली मार्क्स हैं वो ठीक से बनाए हैं या नहीं बनाए, या आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से बनी है या नहीं बनी, तो आप जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हैं उनको टोटल करें, उनका सम इन वैल्यूज के बराबर आएगा। यानी इन वैल्यूज को काउंट करें
अगर तो इसका सम 40 है तो ये वैल्यूज भी 40 होनी चाहिए। और अगर इसमें डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने क्लासेस में या टेली मार्क्स में कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ की है जिसकी वजह से आपके ये आंसर मैच नहीं कर रहे। लेकिन अगर ये सेम आ गई, यानी काउंटिंग में ये वैल्यूज सेम है और ये भी 40 है, दोनों 40 है, तो उसका मतलब है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक से बनी है। क्योंकि टेली मार्क्स जब आप लगाते हैं तो बहुत केयरफुली आपने वैल्यूज को देखना होता है, एक एक वैल्यू को उसकी जो भी सुटेबल प्लेस है वहां पे लगाना होता है। ठीक है, एक भी वैल्यू अगर आपकी इधर से उधर हो गई तो आपकी सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो खराब हो सकती है। तो ये था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाई जाती है विद अनग्रुप डाटा। अब आगे इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि क्लास मार्क्स कैसे लिए जाते हैं, उसके अलावा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपको ये बताएंगे। तो ये बेसिक जो है आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।